कि सवेरे सवेरे मेरे घर पे मेहनत की गई, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की गई। ये नहीं कहेंगे ज्यादा मेहनत अब लग रही है, जितनी गाने में पहले नहीं लगी उतनी मेहनत अब लग रही है। ये हेलो हेलो सुनेगा। भगवान कन्हैया ने देखा कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि सूर्य ढलने के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, जयद्रथ को मार दूंगा। हाँ। अब समय चलता जा रहा है, समय ढलता जा रहा है। कन्हैया ने विचार किया, इधर जयद्रथ छिप गया। कन्हैया ने कहा ऐसा ना हो, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की अगर नहीं मार पाया तो मैं अपनी चिता बना करके स्वयं जल जाऊंगा, तो कहीं हमारा भक्त ना चला जाए। तो कन्हैया ने लीला कर दी, अपना चक्र सुदर्शन लिया और सूर्य को ढक दिया। और जब सूर्य को ढक लिया, ये नजारा कोई देख रहा है। कौन? अबुलाल भैया। कि देखा जो ये नजारा तो खो पड़ी है सन की। के सन की माया नहीं जा रहा ना। सन माने बेटा, देवकी के सन। समझो। जाने ना कोई माया ये देवकी के सन की। और सोच कर आए करतूत ना ये सन की। सन माने सूरज। कह रही है सूर्य की करतूत तो नहीं है। हाँ। करतूत ना ये सन की लगती हमें किसन की। करतूत ना ये सन की लगती हमें
किसन की। और ये सोच कौन रहा है? कौन? ये सोच सन के सन की। सन सूर, और सूर पुत्र कौन है? करण। वाह, सन का सन कौन है? करण। तो बाबूलाल भैया, ये सोच सन के सन की, ये चाल अकेले की नहीं है। ये सोच सन के सन की, ये चाल सन की सन की। ये चाल दोनों की है, सन की भी है और किसन की भी है। और क्या? बाबूलाल भैया, ये सोच सन के सन की, ये चाल सन की सन की। ये सोच सन के सन की, ये चाल सन के सन की। ये सोच सन के सन की, ये चाल सन के सन की। ये सोच सन की सन की, ये चाल सन की सन की। ये सोच सन की सन की, ये चाल सन की सन की। बोले कन्हैया लाल की जय। अब आ रहे हैं भैया हमारे बाबूलाल जी, बढ़िया जवाब। अभी मैंने बहन जी के कटपीस का प्रयास किया था जी, और उसमें बताया विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी। तो आपने खड़े होकर के कहा क्या? कि भैया बाबूलाल, आपको यह भी पता नहीं है कि हनुमान जी पहले गए या बाद में गए? और क्या? अब क्या बताएं बहन जी, पता होता तो आपको काहे को कहने का मौका मिलता। और क्या? अरे मैंने तो ये कहा था कि आपका टुकड़ा बोल रहा है विनय न मानत, एक इशारा कर रहा था, चूंकि आपके कटपीस में लगा था कि आग लगी पानी में भगवान के सर से। तो बस एक थोड़ा सा मैंने एक इशारा किया था कि बहन जी, जैसे ही भगवान ने तीर ताना वैसे ही साष्टांग हो गया समुद्र, और आकर के क्षमा मांग ली और रास्ता दे दिया। ये केवल आपकी बात कही थी, पर मैंने अपनी बात लगाई कि भगवान के आदेश पर हनुमान जी जब लंका को गए और लंका को जला दिया, तो एक बार माता जानकी फिर पूछ रही है हनुमान जी से। ये बात मैंने पहले और बाद की बात नहीं कही, लेकिन अब ठीक है, मंच पर आमने सामने हैं तो कहीं से ना कहीं से घुमा फिरा कर बात को लाना ही था। और क्या? हो अरे ये कौन आ गई?
आज हमने जैसा पहले बताया था, घर से पूरा विचार करके आई हैं। और क्या? लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, कैसे कैसे गाना निकाला है। और अब ये आंखों में काजल, ये बालों में गजरा, और हथेली पे उसकी, हथेली पे उसकी हिना महकी महकी। अनिल भैया अब तो ठीक है, आप बैठ जाइए। अरे अब हाथों में जिसके हिना हिना महकी महकी, ये कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी, ये कौन आ गई है दिलरुबा महकी महकी, ये कौन आ गई है दिलरुबा महकी महकी। बहन कल्पना जी, आपके कटपीस में आपके जो शब्द आपने जोड़े हैं, जाने ना कोई माया देखो वो किशन की, मैं केवल उसमें मात्रा हटा रहा हूं। जी मात्रा को हटा रहा हूं, सुनिएगा। लाशों पे है लाश तेरी थी, एक बार घायल अवस्था में दुर्योधन दौड़े चले जा रहे हैं और दुर्योधन ने देखा कि नदी बह रही है, खून की नदी बह रही है, लाशों पे लाशें तैर रही हैं उसमें। अब नदी को पार करना है, एक लाश पर पैर रखा दुर्योधन ने, वो डूब गई, दूसरी पर पैर रखा, वो भी डूब गई, और जब तीसरी लाश पर पैर रखा वो नहीं डूबी, नहीं डूबी। उसी लाश के सहारे दुर्योधन ने नदी को पार कर लिया, और जब दूसरी ओर पहुंचे नदी पार करके, हुआ क्या क्या? हो दुर्योधन ने जिस लाश के सहारे नदी को पार किया, दुर्योधन ने सोचा क्या? आखिर ये किसकी लाश है जिसका सहारा लेकर के मैंने नदी को पार कर लिया, आखिर है तो है कौन। और जैसे ही उसे पलट करके देखा
तो दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे और सोचने लगे दुर्योधन, क्या? इस बेभाव यश वैभव क्या होता। बहन जी केवल मात्रा घटा रहा हूं। और क्या? यश वैभव का क्या होता, क्या होता सिंहासन का। वाह, बहुत बढ़िया। अरे जिसके लिए ये सब कुछ किया गया, अब याद आ रहा है, अब याद आ रहा है। देखो बचन किशन का, मन है पिता का सन का। क्या बात है? सन की नहीं, मन है पिता का सन का। देखा जो मुखड़ा सन का। क्यों? क्योंकि जैसे उस लाश को पलट करके देखा दुर्योधन ने, तो चीख चीख करके रोने लगा दुर्योधन। क्यों? क्योंकि जिस लाश के सहारे दुर्योधन ने नदी को पार किया था, किसी और की नहीं, जो दुर्योधन के स्वयं पुत्र की लाश थी, वो जिसका नाम था लक्ष्मण। अब याद आ रहा है, अब याद आ रहा है। देखो बचन किशन का, मन वो पिता का सन का। देखा जो मुखड़ा सन का, मन वो पिता का सन मन वो किशन का सन का।